दोस्तों ड्यू टू सम इमरजेंसी आज जो है वीडियो काफ़ी लेट हो गया है। चलिए आंसर की देखते हैं 801 नंबर का। तो नेक्स्ट टाइम से आपको जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी आया था। जिन बच्चों ने नोट्स से पढ़े हैं उन्होंने तो सारे क्वेश्चंस कर दिए होंगे आई थिंक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियोस भी डाले हैं। तो आपने अगर पढ़ा होगा देखा होगा तो भी, और मेरे नोट्स अगर आपने लिए थे तो आपको सब कुछ पता है, इसमें से सारा आंसर आपको आता है। वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो हम बोल सकते हैं शरीर के आकार, वजन, ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन जो मात्रात्मक होता है वो वृद्धि कहलाती है। मात्रात्मक मतलब माप सकते हो आप, है ना। तो आप बोल सकते हो वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है, तो शरीर के आकार, वजन और ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन जो है वो वृद्धि कहलाता है। वृद्धि को जो है मापा जा सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कौशल सुधार की दो विधियां समझाइए। मैं आपका पहले का आंसर भी लिख देता हूं। देखिए आपका ये आंसर है, शरीर के आकार, वजन और ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन है वो क्या होता है, वृद्धि कहलाता है। ठीक है, शरीर के आकार, वजन और ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। यह क्या होता है, ये मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे मापा जा सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौशल सुधार की दो विधियां समझाइए। यानी दो विधियों के आपको नाम लिखने हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर में तो आपको नाम नाम और परिभाषा वगैरह लिखनी है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कौशल सुधार की दो विधि है, एक अभ्यास है और दूसरा है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। देखिए आपने चाहे अभ्यास लिखा है, प्रशिक्षण लिखा है, प्रतिपुष्टि लिखा है या मार्गदर्शन लिखा है, ये सभी कौशल सुधार की विधियां हैं। अभ्यास से कौशल सुधर सकता है, प्रशिक्षण से कौशल सुधर सुधर सकता है, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक से आपका कौशल सुधर सकता है और मार्गदर्शन से भी कौशल को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। खेल के अर्थ को आपको स्पष्ट करना था। इसका आंसर हम लिख सकते हैं खेल एक स्वैच्छिक और आनंद देने वाली गतिविधि है। इस तरह से आप लिख सकते थे। इससे मिलता जुलता भी आप लिख सकते थे कि यह किसी बाहरी दबाव के बिना केवल आंतरिक संतोष के लिए की जाती है। ठीक है ना, इस पे आपको खेलने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, आपकी इच्छा होगी तो ही आप खेलेंगे, वो भी आनंद के लिए। ठीक है, इसमें बाहरी दबाव कार्य नहीं करता और आंतरिक जो है संतोष मिलता है आपको। इसके बाद जो है प्रतियोगिता के प्रकार लिखिए। प्रतियोगिता के दो प्रकार होते हैं, और एक है आपका व्यक्तिगत प्रतियोगिता और दूसरा जो है सामूहिक प्रतियोगिता। इसमें हम लिख सकते हैं व्यक्तिगत प्रतियोगिता और सामूहिक प्रतियोगिता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें केवल प्रकार बताइए। अगर आपने केवल प्रकार भी केवल दो लिखे हैं तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि नाम लिखना है। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर के मन में क्या है कि वो नाम पूछना चाहता है या केवल टाइप पूछना चाहता है। यहाँ पूछा गया बाल श्रमिकों की समस्याएं बताइए। तो बाल श्रमिकों की क्या क्या समस्या हो सकती है, शिक्षा से वंचित हो सकते हैं, उनका शोषण हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ये सारे बाल श्रमिकों की समस्याएं हैं जो एक नंबर के हिसाब से आपको लिखना था। कुछ इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, शिक्षा से वंचित होना, शोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है बाल श्रमिकों की समस्याएं हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है परिपक्वता का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, परिपक्व होना यानी मैच्योर होना, और मैच्योर में क्या आता है, अभिवृद्धि और विकास दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें आपका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है, तभी जाके आप परिपक्व हो पाते हैं, मैच्योर हो पाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसमें पूछा गया विशिष्ट गामक कौशल में निहित है। विशिष्ट मतलब स्पेशल जो है मोटर स्किल कौन सा है, तो स्पेशल जो है चित्रकला और छपाई जो है ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। इसमें चित्रकला और छपाई जो है विशेष गामक कौशल की बात हुई है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चित्रकला और छपाई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है, क्योंकि ये जो है सूक्ष्म, चित्रकला और छपाई कैसा है, सूक्ष्म गति कौशल का हिस्सा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया आपसे अंतः क्रिया प्रक्रिया होती है। तो अंतः क्रिया प्रक्रिया कैसी होती है, तो ये होती है आपकी द्विमुखी। ठीक है, ये टू वे से होती है, यानी कि दो थ्रू होने चाहिए, इसके लिए दो आदमी होने चाहिए। तो द्विमुखी जो है अंतः क्रिया होती है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका, पता है वह भी है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आक्रामकता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है। अब यहाँ पर जो है आक्रामकता शब्द का जो है ना ऑप्शन ही आपको दिया है आक्रामकता, बाकी तो आपका लैटिन शब्द इसमें दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन तो पूछा नहीं, आंसर ही डायरेक्ट दिया हुआ है।
छात्र गैर हाजिरी का कारण क्या हो सकता है? तो छात्र गैर हाजिरी का जो कारण है वो है आपका दंड और भय, क्योंकि ये विद्यालयी कारण है। ठीक है, हम विद्यालय की बात कर रहे हैं, हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, हम डीएलएड शिक्षक बनने वाले हैं। तो बीमारी जो है, घरेलू प्रताड़ना और अज्ञानता, ये सब जो है इसमें नहीं आता। दंड और भय जो है ये विद्यालयी कारण है। विद्यालय में अगर उनको दंड दिया जाता है या फिर कोई एग्जाम में टेस्ट लेते हैं और उनसे बच्चों में डर बनता है, तो छात्र जो है स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे गैर हाजिरी की बात हो रही है। तो दंड और भय के कारण जो है वो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे खालिस्तान की पूर्तियां करनी है आपको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया बालक की प्रथम पाठशाला है। तो सभी को पता है कि बालक की प्रथम पाठशाला जो है वो क्या होता है? परिवार होता है। तो आपको पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, दृष्टि बाधित बालकों का खालिस्तान एक शैक्षिक साधन है। तो दृष्टि बाधित है, मतलब उनको देखने में परेशानी होती है। तो इस परेशानी के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेल लिपि आप जो है इसमें आंसर लिख देते हैं, और इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। ब्रेल लिपि, तो ये इसका आंसर हो जाता। सूक्ष्म गति कौशल विकास की आयु खालिस्तान है, तो इसकी आयु मानी जाती है 3 से 6 वर्ष। ठीक है, सूक्ष्म गति कौशल की आयु जो है 3 से 6 वर्ष की मानी जाती है। तो सभी ने शायद यही आंसर लिखा होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछा गया है खालिस्तान बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो यहाँ पर बालक का सामाजिक विकास हो रहा है, यानी कि विद्यालय जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, परिवार नहीं। ठीक है, विद्यालय बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इसमें आप ऑप्शन में परिवार लिख सकते हैं, लेकिन विद्यालय जो है ये औपचारिक है, यानी फॉर्मल है। आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? जो आपको घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है संवेग कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। 2 अंकीय प्रश्न पूछा गया है आपसे। देखिए, मैकडूगल ने तो संयोग के संवेग के जो है 14 प्रकार बताए हैं, और 14 के 14 आपको इसमें नाम लिखने थे। 14 नाम लिखना गलत है, इसमें पूछना नहीं चाहिए था इसको, लेकिन 14 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 जो है संवेग होते हैं। अब इस संवेग में जो इसके नाम है कुछ इस तरह से हैं। जैसे पहला है आपको भय, सभी को पता होगा, एक तो है भय। दूसरा जो है वो है आपका क्रोध, एक क्रोध है आपका। तीसरा जो है आपका वो है घृणा। चौथा है आपका आश्चर्य। पांचवा आप लिख सकते हैं आत्महीनता। छठा लिख सकते हैं आप इसमें उल्लास। सातवां हो जाएगा आपका वात्सल्य। इसके बाद होता है आपका अकेलापन। नेक्स्ट होता है अमोद, या आमोद बोलते हैं, यानी कि भूख। अगला होता है आपका स्वामित्व, स्वामित्व की भावना, यानी कि मालिक बनने की चाह। इसके बाद में है रचनात्मकता। उसके बाद जो है कामुकता। आता है करुणा या दुख।
दुख या करुणा लिख सकते हैं। और एक आता है आपका यहाँ पे भूख। आमोद और भूख अलग होता है, भूख थोड़ा सा अंतर होता है। तो इस तरह से ये कुल 14 होता है। अगर आपने 14 भी लिख दिए हैं तो आपका पूरा 2 अंक वैसे देने चाहिए, क्योंकि इतने सारे नाम 2 अंक में पूछना सही नहीं है। तो संवेग के ये कुल प्रकार है जो मैकडूगल ने दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं संतुलित भोजन क्या होता है। संतुलित भोजन ऐसा भोजन होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों, जो कि शरीर की वृद्धि और विकास और ऊर्जा बनाए रखने में सहायक हों। इस तरह से आपको थोड़ा सा लिखना चाहिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें साक्षात्कार की विशेषताएं आपको बताना ही है। तो आपका 2 अंक का प्रश्न है तो 2 विशेषताएं बता दीजिए। सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए संतुलित भोजन के बारे में, आप संवेग के बारे में, संतुलित भोजन के बारे में, साक्षात्कार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साक्षात्कार की विशेषताएं आप बता सकते हैं। आमने सामने का संपर्क होता है, तथ्यों का इसमें संकलन होता है। ठीक है ना। संवेग में जो है इसमें साक्षात्कार में आमने सामने संवाद होता है, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। जो भी काम की बातें है वही वहाँ पर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। जानकारी एकत्रित करने का साक्षात्कार एक साधन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास जो है आप बता सकते हैं। तो इसमें पकड़ना, लिखना, वस्तु उठाना, सूक्ष्म कार्य करना जो है वो हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार के प्रकार बताइए। तो आप जो है पुरस्कार के प्रकार लिख सकते हैं, भौतिक पुरस्कार, सामाजिक पुरस्कार पुरस्कार ठीक है ना। भौतिक यानी कि मूर्त पुरस्कार है ना, मूर्त और अमूर्त पुरस्कार जो है आपके टाइप्स हो गए, जिसको भौतिक और अभौतिक बोल सकते हैं, या फिर भौतिक और सामाजिक बोल सकते हैं, मूर्त और अमूर्त। स्वराघात से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बोलते समय आवाज के उतार चढ़ाव को स्वराघात कहते हैं। जो स्वर अपना निकलता है ना, जो बोलते हैं, बोलते समय जो उतार और चढ़ाव होता है उसी को स्वराघात कहते हैं। तो इसमें आवाज के, बोलते समय आवाज के उतार या चढ़ाव को हम जो है स्वराघात बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो है मतलब अक्षर या शब्द पर विशेष बल देते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, तान होता है, लय, उतार होता है, चढ़ाव होता है, इसी को हम स्वराघात बोलते हैं। किसी शब्द को पढ़ते समय, विशेष ध्वनि को पढ़ते समय या अक्षर को पढ़ते समय जो है हम अपनी आवाज़ पे बल देते हैं, यानी कि उतार उतार हो सकता है हमारी आवाज़ में, चढ़ाव हो सकता है, इसी को स्वराघात कहते हैं। शाला त्याग के उपचार बताइए। तो बहुत सारे उपचार हैं जिसमें आप बता सकते हैं शाला त्याग के उपचार क्या हो सकते हैं। आकर्षक एवं भयमुक्त वातावरण अगर तैयार किया जाए तो जो है शाला त्याग नहीं हो पाएगा। आर्थिक और भौतिक सहायता दी जाए, ठीक है, अभिभावकों में जो है जागरूकता फैलाई जाए तो भी हो सकता है। निःशुल्क शिक्षा दी जाए तो भी अच्छा होगा। मध्याह्न भोजन योजना आरंभ कर दी जाए तो भी आप जो है शाला त्याग को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा होती है, दूसरे से आगे बढ़ने की भावना होती है, प्रेरणा जो है प्रेरणा की भावना बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आप बता सकते हैं। प्रेरणा का स्रोत होता है, इसमें नियम होता है, तो ये नियमबद्धता पे कार्य करता है। स्वास्थ्य एवं जो है इसका स्वस्थ रूप होता है प्रतियोगिता में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है बताई हुई हैं आपको। बाल अधिकारों का हनन से रोकने के लिए गठित समितियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट में बताया था आपको। नेक्स्ट जो है खेल क्या है, खेलों के प्रकार बताइए, खेल की विशेषता बताइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, जो नोट्स जिसने पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन कर चुका होगा। रूढ़िवादिता क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, परिणाम क्या होंगे, बालिकाओं के शाला त्याग की समस्याएं का वर्णन कीजिए, बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष के लाभ बताइए, प्रभावी संप्रेषण के तरीके बताइए, बालक श्रमिक बनने से रोकने के लिए उपाय लिखिए, संतुलित भोजन के अभाव या कुछ कुपोषण से होने वाले रोग बताइए। बहुत सारे आपको ये सारे नोट्स में दिए गए हैं। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को समझाइए, विकासात्मक सिद्धांतों की विशेषता। इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपने नोट्स में नहीं पढ़ा हो। बालक के खेल को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, खेल के कार्य बताइए, सहयोग की विशेषताएं बताइए, सामाजिकरण की विशेषताएं बताइए। इस तरह से समावेशी शिक्षा के सिद्धांत बताइए, समावेशी शिक्षा का महत्व बताइए, संवेगों की विशेषताएं बताइए और संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले
कारक बताइए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर था और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं नोट से आए हुए हैं। तो अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो इसमें से जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो आपने सारे कवर किए होंगे और अप्रॉक्सीमेटली 70% में से 70% यानी 70 मार्क्स में से 70 मार्क्स नंबर लाए होंगे और 100% आपका रिजल्ट रहा होगा इस पेपर का। तो आशा करता हूँ कि आप जो है बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आंसर की के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अपने अन्य सब्जेक्ट को और पढ़ते रहिए उनको।